हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं दिन की आज एक खूबसूरत मोटिवेशनल कोट के साथ। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। तो इस खूबसूरत मोटिवेशनल कोट से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज। जो कल मैंने प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको पूछे थे, उनके आंसर आपको आज बताऊंगा। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर सजेस्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ द आईएनसी? कांग्रेस के स्थान पे किस राजनेता ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लोक सेवक संघ को रिप्लेस करने की बात कही थी इन 1948? 27 जनवरी 1948 को। ये महात्मा गांधी इसका राइट आंसर था। आपने इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी, ऑप्शन सी था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेन्यू ऑफ द यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस? जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2023 की, ये न्यूयॉर्क में हुई थी। द फर्स्ट वाटर कॉन्फ्रेंस इन द जनरेशन यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस को होस्टेड बाय द गवर्नमेंट तजाकिस्तान एंड नीदरलैंड। और ये हुई थी आपकी, वेन्यू था आपका न्यूयॉर्क में, और ये होस्ट किया था तजाकिस्तान और नीदरलैंड। ये थे 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए थे। शुरू करते हैं आज। एक इन्फॉर्मेशन है, 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया, और अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, ये लीगल राइट रह गया है अब। सूचना का अधिकार एक लीगल राइट है। ये अभी हाल ही में उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है। जो आरटीआई है वह लीगल राइट है, इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। शुरू करते हैं आज की जो न्यूज है उत्तराखंड से। रेस्क्यू सेंटर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति का इंतजार। 2018 में रामनगर कार्बेट पार्क में आए प्रधानमंत्री मोदी ने की थी रेस्क्यू सेंटर की घोषणा। नेशनल पार्क के ढेला जोन में निर्मित रेस्क्यू सेंटर को अब केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति का इंतजार है। इस रेस्क्यू सेंटर का निर्माण 2022 में पूरा हो जाएगा। अनुमति न मिलने की वजह से रेस्क्यू सेंटर का संचालन अभी रुका हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व व बाहरी क्षेत्र के वन्य जीव बहुल होने के कारण बीमार, घायल व हमलावर बाघ व अन्य जीवों को रखकर उपचार के लिए रामनगर में कोई जगह वन महकमे के पास नहीं थी। पहली एलिफेंट केयर यूनिट ढेला के रेस्क्यू सेंटर में एलिफेंट केयर यूनिट भी बनी है। उत्तराखंड में यह पहली यूनिट है। सेंटर में भी भालू वाड़ा बनाने की योजना और 2 पशु चिकित्सक रहेंगे तैनात। स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड पर्यटन व आध्यात्मिक क्षेत्र में साथ करेंगे काम। स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड पर्यटन आध्यात्मिक क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्विस एजुकेशन ग्रुप के प्रतिनिधियों से बातचीत में इस पर सहमति बनी है। सीएम ने पर्यटन एवं होटल व्यवसाय के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के प्रशिक्षकों से राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्य होगा तो सरकार प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधन की सुविधा करेगी। सीएम की स्विस एजुकेशन ग्रुप से चर्चा और 11वीं-12वीं के व्यावसायिक शिक्षा में सरकार लेगी सहयोग। नेक्स्ट अपडेट है, डिग्री कॉलेज में 390 पद तय हुए। राज्य के डिग्री कॉलेजों में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के 390 पद निर्धारित कर दिए गए। उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर से मात्राकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेजों को मुख्य प्रशासनिक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 32 पद मिले। संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा एएस उनियाल की देखरेख में मात्राकरण की प्रक्रिया पूरी गई। इसके तहत जयरीखाल, पैठाणी, गैरसैंण, रुद्रपुर महाविद्यालयों में प्रशासनिक अधिकारी के 1-1 पद मिले। वैयक्तिक सहायक के 25 पद निर्धारित। मात्राकरण की प्रक्रिया के तहत मुख्य वैयक्तिक अधिकारी के 2, वैयक्तिक अधिकारी के 4, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के 9 और वैयक्तिक सहायक के 10 पदों का निर्धारण किया गया। राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नियमों में बदलाव की मांग। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश में डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियमों में बदलाव की मांग की। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजा। आयोग को भेजे गए पत्र में यशपाल आर्य ने कहा है कि 4 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञापन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसमें एपीआई स्कोर्स के आधार पर चयन प्रक्रिया, एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर होता है, इसके आधार पर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। इसमें राज्य के नेट सेट पीएचडी पास छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से बाहर हो गए। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई, इसमें एपीआई के खिलाफ ये यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। नेक्स्ट है, सबसे आगे हिंदुस्तानी आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। यूएनएफए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्टेट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। भारत दुनिया का सबसे
सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में ये खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में 1.5% की बढ़ोतरी हुई। अनुमान के मुताबिक चीन की 142.5 करोड़ की तुलना में भारत की आबादी बढ़कर 142.8 करोड़ हो गई है। चीन की तुलना में भारत की आबादी 30 लाख अधिक है। रिपोर्ट में फरवरी 2023 तक के आंकड़े शामिल किए गए। देश में युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार 142.8 करोड़ की आबादी, चीन 142.5। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया 14286, चाइना 14257, यूनाइटेड स्टेट 340। इस प्रकार से यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। जल संरक्षण को लेकर केरल ने अनोखी पहल की है। यहाँ पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया गया। केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल की इस पहल से पानी की मांग और आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने में मदद मिली। केरल के कई इलाके हैं जहां पर साल गर्मी के दौरान पानी का संकट खड़ा हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जल बजट के पहले चरण का विवरण जारी किया। यह कमी की समस्या नहीं बल्कि प्रबंधन की समस्या। उन्होंने कहा कि संसाधन का प्रबंधन करने के लिए सबको सबसे पहले इसकी मात्रा निर्धारित करने की जरूरत है। यह किसी भी संसाधन के प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। असली समस्या पानी का प्रबंधन है। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी संसाधन को उसकी मात्रा निर्धारित किए बिना प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हैं तो यह अपनी ही छाया से लड़ने जैसा है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जो करंट अफेयर की न्यूज़। शुरू करते हैं आज की दो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। पहला एक संघाई कॉर्पोरेशन, दूसरा सेबी। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स, इसमें मेंबर हैं आपके चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर इसमें हैं संघाई कॉर्पोरेशन में। भारत भी इसका मेंबर है। और जो ऑब्जर्वर स्टेट है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर स्टेट है। और डायलॉग पार्टनर हैं जो अर्मानिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की। और जो गेस्ट अटेंडेंट्स हैं ये आसियान के तुर्कमेनिस्तान, CIS और UN, ये इसके गेस्ट पार्टनर हैं। तो ये संघाई कॉर्पोरेशन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया और 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। सेबी का जो मेन हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है और इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद। तो ये थे फ्रेंड दो आज के मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन थे। नंदा देवी नेशनल पार्क में 12 दुर्लभ हिम तेंदुए मिले। नंदा देवी नेशनल पार्क में लगाए गए वन विभाग के हिडन ट्रैप कैमरों में 12 दुर्लभ हिम तेंदुओं की गतिविधियां कैद हुई हैं। रेंजर अधिकारी गौरव देगी ने बताया कि यह सभी तेंदुए वयस्क हैं और मंगलवार को भी वन विभाग के गश्ती दल को चीन से लगी सुमना वैली में एक हिम तेंदुआ टहलता नजर आया। अगला जो एक टॉपिक है मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड। ऑल द इलेक्शन टेकिंग प्लेस इन द इंडिया हैव लिंक विद द मैसूर, as Mysore Paint and Varnish Limited is the only company authorized to produce the indelible ink used in the जनरल इलेक्शन। फ्रेंड जो इलेक्शन में जो वोटिंग के दौरान स्याही यूज़ होती है वो मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड कंपनी एक ओनली कंपनी भारत में है और ये 1937 में सेटअप हुई थी। नालवाड़ी कृष्णा राजा वोडियार ने इसकी स्थापना की थी और यह कंपनी लिमिटेड हुई थी 1947 में। इन 1962 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री, collaboration with Law Ministry, National Physical Laboratory of India and National Research Development Corporation made an agreement with the Mysore Paint and Varnish। इसका इसमें एग्रीमेंट हुआ था। तो इंडेलिबल इंक प्रत्येक लोकसभा, राज्यसभा और लोकल बॉडी इलेक्शन इसमें ये यूज़ होती है। वोटर्स के जो नाखून में ये स्याही लगती है और 10 ml इंक each vial consists of the 10 ml ink and will be able to cover 700 वोटर्स। आज के होमवर्क है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है आज। लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में खबरों में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में स्थित है। और थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इंक्लूडेड इन द नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में कौन सा यहाँ पे है। तो ये थे 3 क्वेश्चन। आप कमेंट में इसका कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन के आंसर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।